आज की सबसे बड़ी खबर, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी एक बड़े केस में बाइज्जत बरी हो गए। जज बदल के तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों का फैसला कब होगा और वो फैसला कैसा होगा, एतजाज़ एहसन की कमाल बातें आज की गोरखधंधा में इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। ब्राड कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। चंद मिनट पहले फैसला सुनाया गया और वो फैसला था साइफर केस के हवाले से। जो रजीम चेंज हुआ, इमरान खान ने साइफर को जलसे में लड़ाया। इल्ज़ाम लगा कि आपने बतौर वज़ीर आज़म जो हल्फ उठाया था, जो कॉन्फिडेंशियल चीज़ें थी उनको आपने सामने लाया, जबकि आइन ये कहता है कि आप अगर मुल्क और कौम के खिलाफ कोई शख्स कोई बात जानता हो, वो भले वज़ीर आज़म हो या एमएनए हो, ये उसके ऊपर फ़र्ज़ है कि मुल्क की सलामती को मद्देनज़र रखते हुए इस तरह की कोई भी चीज़ हो उसको वो पब्लिक कर सकता है, आवाम को बता सकता है। इमरान खान साहब ने बिल्कुल यही किया और 1 साल से ज़ायद अरसा ये केस चला। छोटी अदालत जो थी सेशन कोर्ट ने उनको सज़ा सुनाई थी। साइफर केस में वो पकड़े गए थे। शाह महमूद कुरैशी भी, उनको भी सज़ा हुई थी और अब बेंच बना था और हाई कोर्ट का बेंच जो था उसमें आमर फारूक समेत दीगर जस्टिस साहिबान जजेस मौजूद थे, जिन्होंने आज समाअत की। समाअत के बाद फैसला महफूज किया गया और अब जब फैसला सुनाया गया तो उस फैसले के अंदर तमाम यानी कि 2 लोग, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी जो थे, उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। सवाल ये है कि बाइज्जत बरी होने के ऊपर पीटीआई के कारकुनान जहाँ पे खुश होंगे वहीं पे क्या इमरान खान साहब बाहर आ सकेंगे? नहीं, क्योंकि अभी इद्दत में नकाह वाला केस बाकी है और अलकादर ट्रस्ट वाला केस बाकी है, जिसके अंदर डिलेज टैक्टिस जो हैं वो इस्तेमाल की जा रही हैं। ताहम शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी मेहरबानों को मुबारकबादें मिल रही हैं और शाह महमूद कुरैशी यकीनन 100% इम्कान है कि वो बाहर आ जाएंगे और उनकी जमानत हो चुकी, अब वो सजा याफ्ता नहीं रहे, अदालत ने उनको बरी कर दिया। देखना यह भी होगा कि क्या शाह महमूद कुरैशी को किसी और केस में अंदर रखा जाएगा या फिर इस केस के खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। चूंकि पहले सेशन कोर्ट ने सजा दी, अब हाई कोर्ट ने उसको ख़त्म कर दिया और अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुकूमत जो है वो जा सकती है, इदारे जो हैं वो जा सकते हैं इसको चैलेंज करने। मगर जो इस केस की हैसियत है, जिस तरह से पिछली सज़ा में तकरीबन 10 मिनट के अंदर 70 सफ़ात लिख दिए गए या 1 घंटे में, वो सवालात भी उठाए गए और उसके अंदर ये बिल्कुल साबित नहीं कर सके कि कैसे इमरान खान ने कानून तोड़ा, आइन तोड़ा और बतौर वज़ीर आज़म अपना जो हल्फ था उसकी खिलाफ वर्जी की। अब देखिए कि किस तरह से जो केसेस हैं इमरान खान के ऊपर, 200 केसेस बनाए गए, जिसमें से अहम केस साइफर वाला था, इद्दत में नकाह वाला केस है, अलकादर ट्रस्ट वाला केस है, टेरियन जेड वाइट जो केस था वो भी फारग हो चुका और हर तरह के केसों के अंदर इमरान खान को जमानतें मिल रही हैं। चूँकि ये इंसाफ है, ये रिलीफ नहीं है। इस बात की हुकूमत को बड़ी तकलीफ हो रही है और वज़ीर आज़म होते हुए शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि ये काली भेड़ें जो जज हैं वहाँ पे बैठे हैं उनके खिलाफ भी यकीनन कार्रवाई होगी। अब आगे इद्दत में नकाह वाला केस रह गया और अलकादर ट्रस्ट वाला केस रह गया। उसमें रियाज मलिक जो है वो कोई वादा माफ गवाह उनको नहीं मिल रहा, खावर मानका को थप्पड़ भी पड़ गई, सारी चीज़ें हो गई। इद्दत में नकाह वाले केस की इतनी हैसियत है कि आप पूरे इस्लाम को और मुसलमानों को बदनाम कर रहे हो, रियासत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हो। ये नकाह वाला मामला औरत जाने, मियाँ जाने, वो खुद जाने, अल्लाह की ज़ात जाने, इसका आपके साथ क्या लेना देना। और अगर ऐसे करना भी था तो निकाह लाहौर में हुआ था, वहाँ पे जो शरई अदालतें होती हैं, ये केस तो उसमें चलना चाहिए। इसके साथ क्या लेना देना हाई कोर्ट का, सेशन कोर्ट और बाकी अदालतों का। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, फैसला कल होगा। आज काजी फाजीसा साहब का हमने मूड भी देखा, बाकी जजेस भी हमने देखे। फुल कोर्ट जो है वो बेंच बनाया गया और इसमें जो शाह फैसल हैं बड़े अच्छे वकील हैं, मैंने उनको सुना, बड़े अच्छे तरीके से दलाल दे रहे थे। कुछ डॉक्यूमेंट्स उनको ना मिल सके, चूँकि आज समझ आ रही है कि इनका जो ऑफिस था उनको उसको क्यों सील किया गया था और कुछ डॉक्यूमेंट्स वहीं पे पड़े हैं। इस हवाले से एक सियासी जमात से इंतहाबी निशान वापस लिया जाए तो मखसूस नशिस्तें कैसे ख़त्म होंगी, जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए। हम हकीकत को क्यों ना देखें, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हमारे सामने इसलिए है कि उसमें पीटीआई के जीते लोग शामिल हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स। फिर कहते हैं कि ये सारा मामला अवाम का है, अवाम को डिसफ्रेंचाइज नहीं किया जा सकता, अवाम से उनका हक नहीं लिया जा सकता, इलेक्शन कमीशन को गलत
ज़्यादती को दुरुस्त करना चाहिए था। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन सियासी जमात के तौर पर लड़ा, जस्टिस अदर मिनुल्लाह बोले। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें न मिलने के केस की समाअत कल 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई। अब जिस अदालत ने, जिस जज साहब ने इंतखाबी निशान ख़त्म किया था और बड़े खिलवाड़ किए थे, उन्हीं की सरबराही में फुल कोर्ट जो है उसका बेंच बना है और उसके अंदर ये तय होगा कि मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। इसका तनासब तकरीबन 70 सीटें बनती हैं। तो अगर ये 70 सीटें हुकूमत से छिन जाएं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल जाएं तो ऐसी सूरत हाल में सादा अक्सरियत हुकूमत खो देगी, जैसे मैंने आपको कल बयान किया था। तो ऐसे होने से क्या होगा, दो बड़ों को नुकसान होगा। एक तो हुकूमत ऐसा बिल, ऐसा आइन कानून पास नहीं कर सकेगी जिसके तहत, जिसमें PTI शामिल ना हो और जिसके तहत काजी फायज ईसा को एक्सटेंशन मिले या मुल्क के आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दी जा सके। तो ये एक बड़ा अहम नुक्ता है। अगर तहरीक इंसाफ को ये सीटें मिल गई, सारी चीज़ें हो गई जिस तरह से हम जजों को सुन रहे हैं, तो इससे पूरे मुल्क की सियासत जो है उसके अंदर एक अहम तब्दीली रुनमा होगी, जिसमें ब्लैकमेलिंग कम होगी। और आज का फैसला आना और आगे मखसूस नशिस्तों के ऊपर बहस का होना इस बात की गमाजी है कि प्रेशर हटा है। वो तो प्रेशर डालना चाह रहे थे लेकिन जजेस डटे हैं, वो थोड़े से आज़ाद हैं, जिस वजह से फैसले जो हैं वो किसी हद तक आइन और कानून के तहत हो रहे हैं। अब देखिए कि इद्दत केस कौन सुनेगा, और इस सिलसिले में जज बदल दिए गए, अदालत बदल दी गई। अहम इद्दत केस एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका की अदालत में मुंतकिल कर दिया गया। हावर मानका की केस सेशन जज शाहरुख अर्जुमंद की अदालत से दूसरी अदालत ट्रांसफ़र करने की दूसरी दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मंजूर कर ली है और एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका ने लाहौर हाई कोर्ट के मेहतात रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स यहाँ पे आए थे। अब ये जो जज सही फैसला कर देते इद्दत में निकाह वाले केस में, तो इनकी मर्जी वाला और प्रेशर लेने वाला ये जज नहीं था, जिस वजह से हावर मानका ने उनके कहने के ऊपर दरख्वास्त दी। अब दरख्वास्त के बाद नया जज और नई अदालत होगी और वहाँ पे उससे उसकी अपनी मर्जी का फैसला लिया जाएगा। लेकिन ये इद्दत में निकाह वाला केस वो है और इसमें हावर मानका जो गवाह हैं शादी के बाद खान साहब से मिलते रहे, बुशरा बेगम से मिलते रहे, एक तरह से हुकूमत का हिस्सा रहे। वो ब्यूरोक्रेट थे, वो कहते थे ये खान साहब बहुत अच्छे हैं। इवन खावर मानका की बेटियों और बुशरा बेगम की बेटियों ने सर के ऊपर कुरान रख के कहा ये झूठा केस है, इद्दत वाला कोई मामला नहीं था, ये झूठा और सियासी बुनियादों के ऊपर हमारी माँ को और इमरान खान को फंसाने के लिए सारा कुछ किया गया। खावर मानका जो हैं वो किसी वजह से मजबूर हैं, उनके ऊपर तशद्दुद भी हुआ, उनको अगवा किए रखा, वो किसी की कस्टडी में भी रहे, जिसके बाद उनकी नीयत और इरादे बदल गए थे। इस केस के अंदर भी आप सजा सुनाने की कोशिश करें, अलकादर ट्रस्ट को भी देख लें, आप कभी भी साबित नहीं कर सकेंगे ये बकवास नामे के सिवाय और कुछ भी नहीं है। नई सियासी जमात किसने बनाई और इस हवाले से क्या चीजें चल रही हैं? मुफ्ता इस्माइल शाहिद हकान अब्बासी और मुस्तफ़ा नवाज खोकर की जमात है। जमात का नाम अवाम पाकिस्तान रख लिया। नवाज शरीफ और नून लीग अवाम की सियासत छोड़ चुके थे, अब उनके साथ चलना मुमकिन नहीं था। शाहिद हकान अब्बासी ने नई जमात की बुनियाद रखते हुए इन अल्फाज का जिक्र किया है और ये नई जमात बनाने के बाद तीनों जो हैं मजीद लोगों को अपने साथ शामिल करेंगे, इलेक्शन में जाएंगे और सारी चीज़ें होंगी और देखते हैं इनका फिर इताअत किसके साथ होगा, इस जमात की हैसियत और अहमियत क्या होगी। लेकिन मुल्क के अंदर एक और अवाम पाकिस्तान के नाम से जमात जो है उसकी बुनियाद रख दी गई है। एतजाज़ अहसन की कमाल बातें किस नौयत की हैं? वो कहते हैं कि खूबसूरत मंजर कशी करते हुए कि नून लीग वाले कैदी से बहुत डरे हुए हैं। ये तो ऐसे है जैसे एक पहलवान को छोटे शख्स ने गिरा दिया और ऊपर बैठ गया, साथ रोए भी, पूछा रोते क्यों हो, कहता है ये उठेगा तो मुझे मारेगा, अब ये आलम है कि जेल से निकलेगा तो मारेगा, एतजाज़ अहसन ने कहा। तो एतजाज़ अहसन बड़ी अच्छी सच्ची और खरी बातें बयान कर रहे हैं। यही हकीकत है जो उन्होंने पहलवान वाली मिसाल दी। अब देखते हैं कि आगे चल के चीज़ों में होता क्या है। अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। नए एपिसोड के साथ फिर आपसे मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।